मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वरिष्ठ नागरिकों के रेल टिकट में छूट समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए इसे सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा के खिलाफ बताया। गहलोत ने गुरुवार को ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने संसद में बताया है कि वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट में दी जाने वाली छूट को समाप्त कर दिया गया है। यह एक गलत फैसला है जिसका दुष्प्रभाव करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह छूट अधिक आयु से उनकी आमदनी कम होने के कारण भी दी जाती है, जिसे बंद करना सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा के खिलाफ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी की चिंता है और इसी की सुरक्षा में आजकल वह दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। गुरुवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में बातचीत के दौरान सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन लोकतंत्र खतरे में हो ना हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी जरूर खतरे में है। इसलिए उन्हें ज्यादा चिंता सियासी आरोप लगाकर अपनी कुर्सी बचाने की रहती है। पूनिया ने कहा कि सीएम गहलोत के साथ भेड़िया आया जैसा स्थिति है, लेकिन किस दिन उनका ही हिसाब किताब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जोधपुर के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की टीम ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की। गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्ष्य यानी लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव के तहत जोधपुर आकर यहां के उम्मेद अस्पताल की निरीक्षण करने के साथ साथ जायजा लिया और यहां की विभिन्न व्यवस्थाओं से काफी प्रभावित भी हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में शुरू से ही अस्पतालों की क्वालिटी और गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सीए इंटरमीडिएट मई परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर और पिन के साथ अपने रिजल्ट को ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर और पिन दर्ज करना होगा। गौरतलब है कि ICAI ने घोषणा कर दी थी कि 21 जुलाई को सीए इंटरमीडिएट परीक्षा के रिजल्ट जारी किया जाएगा। शिक्षा नगरी सीकर की सूरत बदलने के लिए सरकार ने तीनों बजट में शहरवासियों की झोली प्रोजेक्टों की घोषणा के जरिए भर दी, लेकिन निर्माण एजेंसी की कचुआ चाल की वजह से आम जन की आस टूट रही है। नवलगढ़ रोड के पानी निकासी से लेकर मिनी सचिवालय, नवलगढ़ रोड पुलिया 4 लेन व नए अस्पताल का प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हो सका है। जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम के शिलान्यास कार्य में भी खुद मुख्यमंत्री भी इस लापरवाही पर नाराजगी जता चुके हैं। डूंगरपुर जिले की बिछवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बिछवाड़ा में सरकारी अस्पताल के पास पंचायत की बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण कर दुकान बनाने का मामले की जांच ठंडे बस्ते में चली गई है। डूंगरपुर जिले परिषद के CIO ने 6 जुलाई को मामले की जांच के आदेश बिछवाड़ा पंचायत समिति के BDO को दिया था, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद भी अभी तक मामले की जांच शुरू नहीं हो सकी है। बाजार भाव के हिसाब से उक्त भूमि की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। मामले के अनुसार डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा राजकीय अस्पताल की दीवार से लगे हुए बिछवाड़ा पंचायत की बिलानाम भूमि है, जिसकी कीमत बाजार के अनुसार 1 करोड़ की है। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना तहसील के ग्राम पंचायत सरीटी गांव में 800 बीघा चारगाह की भूमि पर गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उक्त भूमि पर कब्जा करके फसल बुआई कर दी है, जिससे गांव के मवेशियों को चारा पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। गांव के लोगों ने चारगाह भूमि से दबंगों का कब्जा हटाने के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। उक्त चारगाह जमीन पर जब गांव वाले अपने मवेशी चराने के लिए लेकर जाते हैं तो ये प्रभावशाली लोग मवेशी चराने नहीं देते और मारपीट कर आमादा हो जाते हैं। चारगाह जमीन से इन्हीं प्रभावशाली लोगों का कब्जा हटाने के लिए गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया और जिले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र थाना अंतर्गत मित्रपुरा चौकी क्षेत्र के कुआं गांव में एक महिला के कुएं में गिरने का मामला सामने आया है। 28 वर्षीय महिला के कुएं में गिरने से मौत हो गई, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बौली थाना अधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थान पर पहुंची।
जिसके बाद मित्रपुरा चौकी से एएसआई नंदराम मीणा मौके पर पहुंचे और शव को ग्रामीणों की सहायता से कुएं से बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस टीम द्वारा शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बौली लाया गया। बहरहाल पुलिस ने मृतक के पियर पक्ष के मौके पर पहुंचने के बाद पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम करवाया और शव ससुराल पक्ष को सुपुर्द कर दिया। राजस्थान के बांसवाड़ा शहर के प्याज व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसा अश्लील वीडियो बनाकर 7 लाख रुपए ऐंठने के बहुचर्चित मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने बुधवार को मुख्य आरोपी मीनल दुबे को उसके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी मीनल को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर रखा। इस पूरे मामले में डीएसपी सूर्यवेद सिंह राठौर की टीम ने खुलासा किया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है और कई अन्य हनी ट्रैप के मामले सामने आने की संभावना बनी हुई है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का सिलसिला बरकरार है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक मानसून ट्रफ लाइन के उत्तर की ओर शिफ्ट होने से राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में बारिश में 24 से 48 घंटों में कमी होने की संभावना है। वहीं उत्तरी और पूर्वी भागों में बारिश का दौर जारी रहेगा। राज्य के ज्यादातर भागों में एक और नया बारिश का दौर 22 जुलाई से शुरू होगा। मौसम विभाग का कहना है कि वर्तमान में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश का दौरा शेखावटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के ज्यादातर जिलों में जारी है। यह धीरे धीरे उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा गुरुवार को अलवर, भरतपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ जिले और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।